नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2024 और 3 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकेक्स 2 भारतीय वायुसेना ने ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 72वां। किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता? तो टाटा समूह ने। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया? तो ये किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसकी नियुक्ति किया गया? रवि अग्रवाल को। और भारतीय स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन कौन बन गए? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी बन चुके हैं। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, कल इसके अंदर आपको जून मंथ का टेस्ट अपलोड हो गया। अभी 4 पार्टों के अंदर मैंने जून मंथ का टेस्ट अपलोड हो चुका है। इसके अंदर पीडीएफ आपको 4 और 5 जुलाई के बीच में जून मंथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और टेस्ट आपके लिए कल जून मंथ का अपलोड हो चुका है। तो ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ले लेना। जून मंथ की मैंने क्लास दे दी और जून मंथ के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो एक डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 बनाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है सेबेकस 2 किस देश ने बनाया? तो ये बनाया है अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत ने दुनिया का ये सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाया है। इसका नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है सेबेकस 2। क्या नाम है? सेबेकस 2 इसका नाम है। ये दुनिया का शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है और इसको किसने बनाया? तो ये बनाया अपने देश है भारत ने। अब ये क्या कार्य करता है देखो, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह विस्फोटक है ट्राई नाइट्रोटुलिन। क्या है? ट्राई नाइट्रोटुलिन है। इसको बोलते हैं टीएनटी की तुलना में 2 गुने से भी अधिक घातक है ये। और इस विस्फोटक को सेबेकस 2 नाम दिया गया और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। तो ये एक विस्फोटक है ट्राई नाइट्रोटुलिन, इसकी तुलना में ये सबसे ज्यादा घातक है ये सेबेकस 2 और इसका सफल परीक्षण किया गया। नई विधि से तैयार सेबेकस 2 की एक खासियत है कि यह बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। तो बहुत ही घातक है ये। भारत ने ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक तैयार कर लिया है। किसने? भारत ने। बड़ा गजब का है ये, अच्छी तरह से इसको याद रख लेना। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है मिस्र देश के साथ। किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच में कौन सा अभ्यास हो गया? ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच। तो भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच ये चौथा संयुक्त अभ्यास ओपेक्स है। ये 21 से लेकर 26 जून 2024 तक बेरी घाट एयरबेस मिस्र में आयोजित किया
गया था। जो पिछला संस्करण हुआ था वो राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ था और भारत के अंदर राजस्थान में, और अब की बार इसका संस्करण है बेरीघाट एयरबेस मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का ये प्रतीक है। इसके अंदर भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर और ILL-78 टैंकर ने इसके अंदर भाग लिया है। तो ये अलग अलग है, दोनों ने इसके अंदर भाग लिया। तो ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ कौन सा अभ्यास है, तो ये होपेक्स। अब बात आई है, कुछ अभ्यास की बात आई है, तो अब देखिए आपके लिए बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज बड़ी काम की है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 किया, तो ये जापान के साथ। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध है 3 देशों से, दक्षिण कोरिया, USA और जापान। अगस्त के अंदर पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा भारत। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया, अलास्का में। भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण हुआ कोलकाता में। और भारतीय सेना द्वारा ये जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 आयोजित किया गया। तो ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा, ये शक्ति 2024। तो ये बूस्टर डोज मैंने स्टार्ट कर दी, इसके अंदर आपको मुख्य मुख्य अभ्यास में बताता रहूंगा। एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है अमरावती जिला, वहां पर एयर इंडिया है, वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है। इसके अंदर 200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है। तो 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। यह स्कूल अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खुलने वाला है। अगले वर्ष ये जो स्कूल है वो अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खुलेगा। इस सुविधा में 31 सिंगल इंजन पाइपर विमान और 3 जुड़वा इंजन डायमंड विमान होंगे, जो सालाना 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देंगे। यानी कि एक साल के अंदर 180 जो पायलट है उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी 180 पायलटों को। तो ये किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, और इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? विश्वनाथन आनंद ने। तो विश्वनाथ आनंद भारत के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप में एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप को 10वीं बार जीता और फाइनल के अंदर स्पेन के जेम्स सैंटोस लतासा को हराया है। और विश्वनाथ आनंद है वो 1988 के अंदर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है, 1988 के अंदर बने। और अब इन्होंने क्या जीत लिया? तो लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति। इनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। एक है सेवा के अंदर जीवन, दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत, और तीसरा है महान नेता। इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है मोदी जी ने। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इनके जीवन और यात्रा पर इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो मोदी जी ने 30 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति वर्तमान में। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर तेलंगाना के हैदराबाद के गाचिबोवली में अन्वन्या कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये याद रखना, हैदराबाद तेलंगाना के
हैदराबाद में आयोजन किया गया। ये 3 पुस्तकें याद रखना। पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू, सेवा में जीवन, दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत है, और तीसरी है श्री संजय किशोर द्वारा लिखित है महान नेता। ये इनके जीवन और यात्रा पर है, ये उल्लेखनीय प्रभाव है डालती है। अब देखो बूस्टर डोज, मेन पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ बूस्टर डोज में कि किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। किस अभिनेत्री की पहली बच्चों की पुस्तक एंड फाइंड्स ए होम के पहले दृश्य का अनावरण किया गया? तो आलिया भट्ट ने। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की? सैन वॉटसन ने। यह आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये लॉन्च की थी आर अश्विन ने। और ये किसके द्वारा किताब लिखी है? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, तो ये हुआ है अल्पना किलावाला ने पुस्तक है लिखी है। तो ये मेन पुस्तकों की बात आई है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दी। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव और जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया? तो वो है सूची पोर्टल। कौन सा किया है? सूची पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल मैंने लगभग कल बता दिए थे आपको। तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत 104 561 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर इन्होंने सूची पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो 109वां स्थापना दिवस मनाया गया, उसी पर सूची पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत के जीव जंतुओं की सूची पोर्टल भारत से रिपोर्ट की गई जीव जंतुओं की प्रजातियों पर यह पहला व्यापक दस्तावेज माना गया। यानी कि सूची पोर्टल का मतलब है इस पोर्टल से जितनी भी सूचना है ना प्रजातियों से वगैरह, उसकी सूचना यहाँ पर मिल जाएगी। दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन सा देश लॉन्च करेगा? हाल ही में दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो वो करेगा जापान देश। ऑप्शन नंबर 1 है। ये देखो इस प्रकार के होलोग्राफी बैंक नोट जारी किए जाएंगे, किसके द्वारा? जापान के द्वारा ये जारी किए जाएंगे। जो आपको पता है जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं ना, अंधे वगैरह होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो अपने क्या है हाथ से वगैरह उंगली वगैरह क्या है महसूस करके ये नोट का पता लगाएंगे ये कितने का नोट है। तो ये जापान लॉन्च करने जा रहा है। तो जापान सरकार ने 3 जुलाई 2024 को नए बैंक नोट जारी करना शुरू करेगा, यानी आज से इसकी शुरुआत होगी। अत्याधुनिक होलोग्राफी का दुनिया का पहला उपयोग है जो ऐतिहासिक हस्तियों को चित्रों को 3D में घूमता हुआ दिखाई देगा। यह एक नई तकनीक दृष्टिबाधित लोगों को महसूस करने और पहचानने की अनुमति देगी कि उनके पास कौन सा बैंक नोट है। जो अंधे वगैरह लोग होते ना, उनको ये महसूस करेंगे हाथ लगा के भी एक 10 का नोट है या 50 का नोट है, कितने का नोट है। अगले साल मार्च के अंत तक लगभग 7.5 बिलियन नए बैंक नोट छापे जा चुकेंगे। तो ये 5 बिलियन नए बैंक नोट छापे जा चुकेंगे अगले साल तक है, और ये जापान के द्वारा होलोग्राफी नोट है लॉन्च किए जाएंगे। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि जीओसी इन चीफ का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है किसने? अनिद्य सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? अनिद्य सेन गुप्ता ने। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल है, इन्होंने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। यहाँ पर पहले थे, ध्यान रखना कौन थे? राजा सुब्रमणि। कौन थे? राजा सुब्रमणि थे पहले यहाँ पर तो राजा सुब्रमणि तो अब सेना के उप प्रमुख बन गए। राजा सुब्रमण्य सेना के अब उप प्रमुख बन गए और इनकी जगह नियुक्त हो गए अनिद्य सेन गुप्ता को नियुक्त कर दिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेन गुप्ता ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाल लिया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा भी ली। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NSS राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया, जो भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष बनाए गए। तो ये उप सेनाध्यक्ष बन गए राजा सुब्रमण्य, इनका स्थान ले लिया इन्होंने। जनरल अनिद्य सेन गुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गसावाला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के ये पूर्व छात्र रहे थे। तो अब इनको मध्य कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त कर दिया। जून 2024 में भारत का सकल वस्तु और सेवा कर यानी कि GST संग्रह कितने ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है?
तो हर महीने इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। हर महीने कई बार आपकी बार इसके अंदर थोड़ी सी घटकर ये कम हो चुका है। तो ये हो चुका है 1.74 ट्रिलियन रुपए। कितना? 1.74 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है भारत का जीएसटी संग्रह। कौन से महीने में? जून 2024 के अंदर। जून 2024 में भारत का सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.74 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो साल दर साल 7.7% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले महीनों की तुलना में ये अब की बार कम है। अप्रैल के अंदर इसके अंदर 12.4% की वृद्धि हुई और मई के अंदर 10% की वृद्धि हुई थी और अब की बार 7.7% की वृद्धि हुई। इस मंदी के बावजूद वित्तीय वर्ष के लिए संचयी संग्रह 5.57 ट्रिलियन रुपए पर खड़ा था। केंद्रीय जीएसटी संग्रह में एकीकृत जीएसटी से 39,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुए केंद्र से, जबकि राज्यों से 33,548 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना कितना हो गया? जून में 1.74 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारतीय टीम के पूर्व मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत का 85 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारत के पूर्व विंगर भूपेंद्र सिंह रावत के निधन की पुष्टि की है, जिनका संक्षिप्त बीमारी के बाद में इनका निधन हो गया। 1960 और 70 के दशक के तेज तरार खिलाड़ी रावत, भूपेंद्र सिंह रावत 1969 में मलेशिया में मर्डेका टूर्नामेंट में ये भारतीय टीम के सदस्य बने थे और हाल ही में इनका पूर्व मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह है, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी सकता है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो किया है संज्ञान ऐप। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? चित्रा बनर्जी, अरुंधति रॉय, उषा ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। एलडीसी की अपनी स्पेशल भारत राजस्थान करंट चल रहा है, सीटी का स्पेशल करंट अफेयर्स है अपना, वर्ल्ड इंडिया राजस्थान तीनों का करंट, और फर्स्ट ग्रेड का स्पेशल भारत राजस्थान करंट, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है संपूर्ण टॉपिक पर आधारित, ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और बढ़िया तरीके से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, कंटिन्यू मेरी आपको क्लास मिलती ही रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।